हम्म तो सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला की निहायत ही मशकूर ममनून है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमको कुरान पाक को समझने के लिए यहाँ जमा फरमाया है। बहुत अल्लाह का एहसान है, करम। अल्लाह पाक जिसको तौफीक देते हैं उसको अपने इस्लाम की, अपने दीन की समझ अता फरमाते हैं। और इस्लाम क्या है? इस्लाम पूरा कुरान पाक। अगर हमें इस्लाम को समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? कुरान पाक को समझना पड़ेगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी नहज पर, यानी कुरान पाक के नहज पर ये क्लास का एहतमाम किया गया है। तो अव्वलन मैं आपको ये बता दूं कि कुरान पाक की कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं, वो हम सब पर आयद होती है। यानी कुछ हक हैं, हक समझते हैं ना, राइट्स। ऐसे ही जैसे कि हमारे ऊपर वालिदैन के हक हैं, वालिदैन के ऊपर औलाद के हक हैं, इसी तरह से कुरान पाक के हम सब पर हक है जिसको हमें पूरा करना है, लाजमी। सबसे पहला आता है ईमान। किसी जबान से इकरार करना काफ़ी नहीं है कि हम कुरान पाक पर ईमान ले आए, बल्कि दिल से भी इसकी तस्दीक करनी है। सही, दिल से भी इकरार करना है, तस्दीक करनी है, दिल से इकरार करना है कि कुरान पाक जो है हक किताब है और अल्लाह का कलाम है। पहली बात। दूसरी बात तिलावत। ये दूसरा हक है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में तिलावत को एक अहम हिस्सा बना दें। ये इसका हक है कि हम जितनी तिलावत करेंगे कुरान पाक के, उतने ही करीब होते चले जाएंगे। तीसरा है तज़क्कुर और तदब्बुर। तज़क्कुर कहते हैं समझने को, बार बार दोहराने को, रिपीटेशन। समझ रहे हैं आप? एक चीज को बार बार दोहराना। इंसान की एक सिफत है भूलने की, जिसे हम निस्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्यान कहते हैं। निस्यान से इंसान बना। इंसान में अल्लाह पाक ने एक सिफत रख दी भूलने वाली, बहुत जल्दी भूल जाता है। तो क्या करते हैं इसके लिए? क्या फार्मूला है? रिपीटेशन। बार बार हमें क्या करनी है? तकरार करनी है। अरबी की एक कहावत है, इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, तकर्ररा तकर्ररा, यानी जितनी तुम तकरार करोगे उतना तुम्हारे अंदर उतरेगा। जितनी तकरार करोगे उतना हमारे अंदर उतरेगा। और हम उससे गफलत बरतेंगे, भूल जाएंगे, तो कुछ भी नहीं उतरेगा। तो ये हुआ तज़क्कुर। सही। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। तुम में से कोई है, मतलब क्या हमने ये आसान न कर दिया? इसका जिक्र करना, जिक्र के लिए आसान कर दिया। जिक्र के कई मायने हैं। पढ़ना या तिलावत करना भी जिक्र में आता है, उसको याद करना भी जिक्र में आता है, इस तरह से आपस में समझना समझाना भी जिक्र में आता है। सही। और फहल मिन मुद्दकिर, तो कोई है तुम में से, अभी अल्लाह पाक चैलेंज कर रहे हैं, तो कोई है तुम में से ऐसा जो तदब्बुर करे? मुद्दकिर यानी कि तदब्बुर करने वाला। तदब्बुर क्या होता है मालूम है किसी को? तदब्बुर समझ आ गया? तदब्बुर समझ आ गया ना? तदब्बुर मतलब समझना समझाना। सही है। एक होता है तदब्बुर। तदब्बुर के मायने इसकी गहराई में उतरना, गौताज़न होना, कुरान पाक की गहराई में उतरना। अब मतलब गहराई में उतरने का मतलब क्या है? ये पूरी कायनात अल्लाह की एक निशानी है। क्या है? पूरी कायनात अल्लाह की निशानी। अब इसमें हम क्या करें? तदब्बुर करें। सूरज को देखें,
आसमान को देखें, चांद को देखें, सारी मखलूक जो फैली पड़ी है पूरी दुनिया में, उसमें गौर व फिक्र करने को, गहराई के साथ गौर व फिक्र करने को कहते हैं तदब्बुर। अगर वो स्टेज इंसान को हासिल हो जाए तो उसे कहते हैं मार्फत इलाही। अब अल्लाह की मार्फत नसीब हो गई उसे, यानी अब उसने अल्लाह को पहचान लिया। अब तो हमने अल्लाह को नहीं पहचाना, सही। तो ये उसी की कोशिश है कि हम अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं, हमें अल्लाह पाक मार्फत इलाही नसीब फरमा दे। असल ये कौन सा हुआ? ये पहला हक ईमान, दूसरा हक तिलावत, तीसरा हक तज़क्कुर तदब्बुर, चौथा हक अमल। हम जो कुछ भी तज़क्कुर करें, तदब्बुर करें, फिर उस पर क्या करना है? अमल करना है। वो इल्म बेकार है जिस पर अमल ना हो। तो हमें अमल करने की नीयत से समझना है और सीखना है और दूसरों को समझाना है, अमल की नीयत से, कि सबसे पहले मैं अमल करने वाला बन जाऊं, दूसरों को समझाऊंगा, सही है। वो अमल करे सुभान अल्लाह, नहीं करे तो हम डंडा लेकर नहीं फिरेंगे उसके पीछे, भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, तू अमल क्यों नहीं कर रहा। नहीं, हमारा काम क्या है? वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम दूसरों तक पहुंचा, बस। फिर अल्लाह का उसकी बरकत से क्या है? समझाने वाले को तौफीक दे देते हैं कि वो अमल करने वाला बन जाएगा। ये हो गया अमल। चौथा हक है अमल। पांचवा हक क्या है? तबलीग। क्या है पांचवा हक? तबलीग। जितना कुछ हमने ईमानियात में हासिल किया, अपने ईमान बनाया कुरान के ऊपर, फिर हमने क्या करा? तिलावत की, फिर इसको समझा, उसमें गौर व फिक्र करी, और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करी। अब ये सब बातें, चारों हुकूक जो हमने पीछे याद किए, वो क्या करेंगे? हम दूसरों को पहुंचाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे। ये है तबलीग, ये है पांचवा हक। अल्लाह पाक इतनी इस्तिदाद दे देगा आपको ये चार हक पूरा करने के बाद कि आप तबलीग करने वाले बन जाएंगे। तो आज से पक्का इरादा कीजिए, पक्का अज़्म कीजिए कि मैं यहां से जो कुछ भी सीखूंगा या सीखूंगी उस पर अमल करूंगी, फिर दूसरों तक पहुंचाऊंगी। ये है असल। वरना खुदा खास से ये हमारा वक्त का जिया होगा, वक्त की टाइम की बर्बादी होगी। ये सुना और ऐसे कैसे उठ कर चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अगर हमारे कहने से किसी एक बंदे को भी या बंदी को अल्लाह पाक हिदायत से नवाज दें तो हमारी निजात के लिए एक बंदा, सिर्फ एक, हमारे कहने सुनने से कोई एक बंदा भी राह रास्त पर आ गया, हिदायत पर आ गया, तो वो हमारी निजात के लिए काफी। अब उसमें कैद नहीं अपना हो, ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, उसमें कोई किसी तरह, लेकिन हो वो अल्लाह का बंदा या बंदी, शर्त ही लगा दी। ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे? अपने से। और पहला हमारा क्या होगा? पहला सेंटर कौन सा होगा? हमारा घर। इब्तिदा हम अपने घर से करेंगे, सही। हम अपने घर में अपने वालिदैन को लेकर बैठे, बहन भाइयों को लेकर बैठे, सही है। जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको लेकर बैठे, उनको जो हमने सीखा वो सीखा है। अब तरतीब क्या रहेगी मैं आपको बता दूं मुख्तसरन। मैं ये सूरह अम्मा पारे की आखिरी 10 सूरतें लूंगा, सूरह फील से सूरह नास तक। ये अक्सर बेशतर हम क्या करते हैं? अपनी नमाज में इनकी तलावत करते हैं, बार बार इनको दोहराते हैं। तो मेरा मकसद क्या है? मेरा है मकसद, असल मकसद है नमाज की तसीह, नमाज को दुरुस्त पढ़ना। हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनको समझ कर नहीं पढ़ रहे, नाकिस नमाजें हैं हमारी। अल्लाह कबूल फरमाए, सजदे हो रहे हैं, रुकू हो रहे हैं, अल्लाह का फजल है, उसका इनाम है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे रही नमाज पढ़ने। लेकिन वो बेरूह है, वो सिर्फ एक जिस्म है। उसमें रूह कैसे आएगी? समझ कर जब पढ़ेंगे जी, तब उसके अंदर रूह पैदा होगी। क्लियर? आपको पता है बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह? बताइए। किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं?
बिस्मिल्लाह पढ़ते अल्लाह का ध्यान आ जाए, हमारे तस्वीर में आ जाए अल्लाह, ये है असल। सही, हमने नियत बानी अल्लाह अकबर, तस्वीर में नहीं आया। नमाज में हमने नियत बानी अल्लाह अकबर, नहीं आया तस्वीर में। क्या आया हमारे तस्वीर में? जो मैं दुकान छोड़कर आया, घर छोड़कर आया, अपने बच्चों को छोड़कर आया, अपने कारोबार को, 10 बातें जो फिक्रात थी मेरे दिमाग में, फजर से लेकर और जोहर के दरमियान जो भी फिक्रात थी, वो सब लेकर मस्जिद में चला गया, अल्लाह अकबर करा। अब वही दिमाग में घूम रहा है, मेरा जिस्म मस्जिद में है लेकिन मेरा दिमाग कहां पर है? मस्जिद के बाहर। तो इस चीज को हमें बाहर छोड़कर आना है और अंदर क्या लेकर आना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। नियत बांध दी, आपके ज़हन में तस्वुर आ जाए कि मैं इस रब्बे कायनात के जो रब्बे कायनात है उसके सामने खड़ा हुआ हूं, जो सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का मतलब सबसे बड़ा है। खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो तस्वुर क्या आना चाहिए कि खाना अल्लाह की नेमत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के लुकमा लेते हैं ना मुंह में, तो तस्वुर आना चाहिए ध्यान में क्या कि ये अल्लाह की नेमत खा रहा हूं, अल्लाह पाक की तौफीक से मैंने कमाई करी, मेहनत करी, अल्लाह पाक ने मुझको नवाजा, उसके बदले मेरे सामने ये रिस्क आया, ये खाना आया। सही है, उसका नाम, उसका मतलब नाम लेकर उससे नाम से शुरुआत करता हूं मैं, और इस खाने जो तक़वियत हासिल होगी, मेरे जिस्म में तवानाई आएगी, वो मैं अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने में सर्व करूंगा। ये नियत होनी चाहिए खाने के। तो हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कंसेप्ट यही है, बुनियादी कंसेप्ट यही है कि आपके ज़हन में फौरन अल्लाह का ख्याल आ जाए कि कन्याड़ी जात तने तना अल्लाह की, बस। तो उसी नहज पे हमें ये जो 10 सूरतें हैं समझेंगे अच्छी तरह से, और उसी तरह से हमें नमाज में उनको समझकर अदा करना है। समझा ये बात? अब लेते हैं बिस्मिल्लाह से। रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। देखिए, ये बी है और ये इस्म है, ये 2 वर्ड है, बी प्लस इस्म। बी का मतलब होता है साथ या से, इस्म का मतलब होता है नाम, यानी नेम। तो जब हम बी को इस्म से मिलाते हैं तो अलिफ गिर जाता है, बा को सीन से मिला दीजिए। ये अलिफ वीक लेटर है, क्या है? वीक लेटर है, ये वीक लेटर गिर जाता है, ये बा इससे मिल जाता है, तो ये की पोजीशन बिस्मी आई है, बिस्मी। ये बी की वजह से मीम पे जेर आया, क्योंकि बी अरेबिक में क्या है? प्रीपोजिशन है। इंग्लिश में प्रीपोजिशन पढ़े तो ज़हन नशीन कर लीजिए और लिखते रहिए हाथों हाथ। बहुत सारे प्रीपोजिशन आएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसके बाद आपको आयत समझ में नहीं आएगी। ये बी जो है प्रीपोजिशन है, क्लियर? ये नाउन पर आता है, कोई भी प्रीपोजिशन नाउन पर आता है, कोई भी नाउन, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी चीज। यहां इस्म के साथ आ रहा है तो मीम के लास्ट में क्या लग गया? मीम के लास्ट में जेर लगा। तो बी का फंक्शन याद रखिए, जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा, जब भी कोई प्रीपोजिशन आएगा तो उसके जो नाउन होगा उसके लास्ट लेटर पर जेर होगा, बस। ये पहचान है प्रीपोजिशन की। ओके, अब आया था नेक्स्ट वर्ड, ये है अल्लाह। इसमें भी 2 वर्ड आ रहे हैं, एक है अल और एक है इलाह। ये है इलाहुन। जब भी किसी में 2 पेश, 2 ज़बर या 2 ज़ेर लगे होंगे तो वो कॉमन के लिए आता है। इसके लिए
एनी कॉमन थिंग, कोई भी आम चीज, अगर हम उसमें कॉमन चीज में अलिफ लाम का एडिशन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? प्रॉपर नाउन बन जाती है। तो इलाहुन में हमने अलिफ लाम ऐड कर तो बना अल्लाह। अल्लाह इज अ प्रॉपर नेम, ये इसमें जात है। इसमें जात क्या होता है? वो नाम जो किसी का नाम, किसी इंसान का नाम सुना है अल्लाह? किसी चीज का नाम सुना? किसी जानवर का नाम सुना? नहीं, किसी का नाम भी अल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह। तो ये जो इला हो गया, कोई भी माबूद, एनी डाइट, कोई भी माबूद। सैकड़ों माबूद हैं, हजारों माबूद हैं, जिसकी परस्तिश की जाए उसे कहते हैं इलाह। जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं? इलाह कहते हैं। अब अल्लाह लग गया तो सिर्फ अब एक की इबादत होगी, और वो कौन है? अल्लाह। तो जब भी हम इला प्रॉपर नाउन में अलिफ लाम ऐड करें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा बिस्मिल्लाही। क्लियर? और रहमान, सही है। अब ये हो गया, अलिफ लाम आ रहा है उसमें, ये रहमानुन था और अलिफ लाम ऐड हो गया तो अर्रहमानी हो गया, क्योंकि अल्लाह के हा में जेर आ रहा है। ठीक है? तो ये प्रॉपर नाउन है अल्लाह, और ये अर्रहमान क्या है? इसकी सिफत है, ये एडजेक्टिव है। तो जैसा नाउन होगा वैसे ही उसकी सिफत होगी। अगर नाउन के लास्ट लेटर पे जेर होगा तो उसके एडजेक्टिव में भी लास्ट लेटर में जेर होगा, अर्रहमानी। तो ये पहचान हो गई कि ये सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है। इसके अलावा दूसरा वर्ड कोई आपको नजर आएगा तो वो उसकी सिफत नहीं मानी जाएगी। क्लियर हो रही है? फिर अगला आ रहा है रहीम। दोबारा अलिफ लाम और रहीमुन था, अलिफ लाम ऐड हो गया तो अर्रहीम हो गया। इसमें भी क्या है? अर्रहीमी, ये दूसरी सिफत आ गई। जैसे रहमान में जेर था, ऐसे रहीमी भी लास्ट में जेर होगा। इससे पता चला कि दो सिफात है यहां पर, अल्लाह की दो सिफात, दोनों के लास्ट लेटर में जेर आ रहा है। इस सारा का सारा गेम जो है, खेल जो अरबी में किसका है? पंक्चुएशन मार्क्स का है, वोवल साइंस कहते हैं इन्हें। ये पंक्चुएशन साइंस जो है, वोवल साइंस जो है, ये इनकी वजह से बहुत सारी चेंजिंग आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अनअमता पढ़ते हैं। अनअमता मतलब होता है तूने इनाम किया। क्या कर? अगर हमने गलती से कह दिया अनअमती, जबान में जेर आ गया, अनमता जब हमने अनमती कह दिया तो यह मतलब ये तू एक लड़की, ये लड़की की नहीं आता है, तू एक लड़की ने इनाम किया। बात किसकी हो रही है वहां पर? अनमता की, अल्लाह के लिए। तूने इनाम किया, जब यहां जेल लगाए तो क्या बन गया? लड़की का जिक्र कर दिया आपने। इसी को हटा देते हैं, अब लगा देते हैं पेश। जबर का मीनिंग समझा दिया, जेर का समझा दिया। अब आता है पेश। चीनी तो होते हैं साइन, जेर जबर पेश। अगर मैंने बोल दिया नाम तू, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? मैंने इनाम किया। मायने कितने बदल गए। तो ये जेर जबर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो रहमान जो है सिफत है, यानी कि बहुत ज्यादा रहम करने वाला। एग्जेजरेशन हो रहा है इसमें, मुबालगा हो रहा है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। और रहीम भी जो है ये सिफत है और एग्जेजरेशन हो रहा है इसमें, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। क्लियर? बात सब क्लियर हो गई ना? किसी कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लें।
आधे घंटे की क्लास है। अच्छा, हाँ तो अब बताएं, इसमें कुछ समझना है? दोबारा मैं समझा दूंगा आपको, अच्छी तरह समझ आइए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह क्या है, रहमान क्या है, रहीम क्या है, सब क्लियर हो गई ना? आप लेट आई थी, समझ में आ गई आपको बात? हाँ? हमारा ठहरने के लिए आएगा ना, वो तो आए थे जहाँ ठहरेंगी, तो जब आए थे आएगा सामने। नहीं नहीं, हाँ हाँ सही है आप, मैं समझिए। देखिए, बहुत से लेटर्स होते हैं, अलिफ लाम को उन लेटर से ज्वाइन करने के बाद लाम की आवाज नहीं आती, सही है, वो साइलेंट हो जाता है, वो लाम साइलेंट हो जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ रा आया, यहाँ पर अर बोला, अल रहमान नहीं बोला, क्या बोला हमने? अर बोला, अर रहमान, सही। इसको हम कहते हैं सन लेटर, नोट कर लीजिए, सन लेटर कहते हैं, यानी कि हुरूफ शम्सी कहते हैं। सन माने शम्स होता है, क्लियर? और जिसमें अलिफ लाम की आवाज आती है, जिससे कबर है, कबर किसे कहते हैं? कमर कहते हैं मून को, अल कमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल कमर, यहाँ अल की आवाज आ रही है, यानी कि काफ जो है वो क्या हुआ? मून लेटर हुआ, सही है। इसी वजह से शीन जो है अशम्स, अलिफ लाम नहीं आया, शम्स माने सन होता है, तो शीन जो है सन लेटर है, और काफ जो है वो मून लेटर है। अब जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, सन लेटर में आप अवॉइड करते चले जाइएगा, और जो मून लेटर हैं वो आप मून लेटर की अंडरलाइन कर, मतलब हेडिंग के नीचे वो सारे लेटर ऐड करते चले जाइएगा, जैसे जैसे आते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आयत ले लेते हैं बस। सूरह फातिहा की है, किसी जल्दी तो नहीं है, कंटिन्यू रखूं है? ओके। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ ये अल्हम्दु, फिर वो अलिफ लाम से शुरू हुआ, अल प्रॉपर नाउन है ये, हमदु दाल के लास्ट लेटर पे सिंगल पेश है, तो इसकी यानी कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के लास्ट लेटर में हमेशा सिंगल साइन होगा, या तो सिंगल पेश होगा, सिंगल जबर होगा, या सिंगल जेर होगा। क्लियर? अब यहां बोला अलहम, या लाम प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहां क्या हुआ? सिंपल हा इज अ मून लेटर, तो आप मून लेटर की हेडिंग जो बनाई है आपने, उसके नीचे हा ऐड कर दीजिए, तो हमें याद रहेगा कि ये इसमें अलिफ लाम को प्रोनाउंस करना है। अल्हम्दु, दो बातें समझ में आ गई। एक तो हा, अगर हम के साथ अलिफ लाम लगे तो हा प्रोनाउंस होगा, दूसरा लास्ट लेटर में सिंगल साइन आएगा। क्लियर? आगे आ रहा लिल्लाही, यहाँ दो वर्ड्स हैं, ली है प्लस अल्लाह है। ली दोबारा प्रिपोजिशन आई है, जैसे बी था यहाँ प्रिपोजिशन, बिस्मी है यहाँ पर, इसी तरह से ली फिर प्रिपोजिशन है ये। बी प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन की हेडिंग बनाइए कॉपी में अपने, प्रिपोजिशन लिखिए, उस प्रिपोजिशन की हेडिंग के नीचे आप बी लिख दीजिए और ली लिख दीजिए, क्योंकि तो बार बार आएंगी ये चीजें, आयत में जो भी आप आगे बढ़ेंगे ये बार बार रिपीट होती रहेंगी, उसको समझना आसान हो जाएगा। तो ली प्रिपोजिशन है, ली के साथ आ रहा है अल्लाह, तो अगेन जैसे हमने यहाँ पर अलिफ गिराया था, बी इसमें लिखा था ना मैंने, बी इसमें था, इसमें को हमने अलिफ ड्रॉप कर दिया था, इसी तरह से यहां पर भी हम ड्रॉप कर देंगे। क्लियर? अब ये क्या रहा? बिल्लाही हो गया, तो ये पोजीशन ऑटोमेटिकली बन गया, अलिफ गिरते ही क्या बन गया वो?
दोबारा आपको वाला लाम जो मैंने मिटाया वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहां वो ऑटोमेटिकली ऐड है। अलिफ लगाएंगे तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, अलिफ के हटाते ही प्रीपोजिशन ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिल्लाही, अल्लाह के लिए। ली का मतलब होता है के लिए, फॉर। ली का मतलब for। अब प्रीपोजिशन की जो फंक्शन है वो ये है कि हमेशा अपने नाउन को लास्ट लेटर पे सिंगल साइन देता है। बी का मतलब साथ, विद। बी मीन्स विद एंड ली मीन्स फॉर। अब इसका फंक्शन है, प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है कि वो अपने नाउन के लास्ट लेटर में हमेशा सिंगल साइन कसरा में देता है या डबल साइन देगा। और अलिफ लाम नहीं हुआ तो डबल साइन देगा, अलिफ लाम हुआ तो सिंगल साइन देगा। यहां पर अलिफ लाम था, इस वजह से यहां पर सिंगल साइन आएगा। क्लियर? तो ये हो गया बिस्मिल्लाही, तो सॉरी अल्हम्दुलिल्लाही, अल्लाह के लिए। आ रहा है रब, रब्बी, ये क्या है? सिफत है। कैसे पहचाना सिफत है? क्योंकि जेर लगा हुआ है और इसका नाउन जो है वो अल्लाह है और अल्लाह के लास्ट लेटर में, ये तो मैंने अब बता दिया आपको, अब थर्ड टाइम नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। क्लियर? तो ये अल्लाह जो है ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसकी सिफत आ रही है रब्बी, जेर है इसके नीचे। और नेक्स्ट है आलमीन, ये आलम, ये प्लूरल है, ये सही आलम है। क्लियर? इसकी जमा है, यानुन लगाकर हम जमा बना देते हैं, यानुन साइन हो गया, जमा बना लेगा। किसी भी सिंगुलर के साथ यानुन ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। मौलिम, मौलिम का मतलब, मौलिम मीन्स टीचर, जमा बनाएंगे मौलिमीन हो जाएगा। जी जी सही है। तो आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलम की जमा आलमीन। ठीक, और आलमून भी होता है। अभी यानुन क्यों आया? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस समझते हैं आप सब? पॉजिटिव केस पढ़ा इंग्लिश में, पेन, पेन ऑफ अ बॉय, पेन ऑफ अ बॉय। जब ऑफ लग गया तो पॉजिटिव केस हो गया वो। ठीक है, एक लड़के का कलम, तो यहां पॉजिटिव केस है, यानी कि आलमों का रब, अ लॉर्ड, अ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। जहां ऑफ लग जाता है वो पॉजिटिव केस बन जाता है। तो ये पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस में वाव नून की जगह या नून आ जाता है। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा भारी लगेगा, लेकिन जैसे हम बढ़ते रहेंगे आगे वो आसान, बार रिपीट होंगी सब बातें, लेकिन आप नोट करते रहिए। पॉजिटिव केस में वाव नून जो है या नून में चेंज हो जाता है। रब्बिल आलमीन नहीं बोल सकते, रब्बिल आलमीन ही बोला जाएगा। तो क्या कहा? अल्हम्दु मतलब वो यहां पर तारीफ और शुक्र दोनों एक साथ आते हैं। तारीफ और शुक्र, प्रेज एंड थैंक्स। तमाम तारीफें और शुक्र किसके लिए? अल्लाह के लिए। कैसा अल्लाह? जो रब है। किसका रब है? आलमों का, आलमों का रब। आगे नेक्स्ट आयत आ रही है जो आप पढ़ चुके, अर्रहमान अर्रहीम, वही बहुत ज्यादा रहम करने वाला और बहुत ज्यादा रहम, यानी दोनों का मतलब बहुत ज्यादा रहम करने वाला। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक, अब जिस सब में जेल लगता हुआ नजर आएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, नी की जो जेर आया, रहीम की जो जेर आया, क्योंकि लिल्लाही में हाँ के नीचे जेर है। आई गया है मालिकी, फिर जेर आई गया दोबारा,
यौमिद्दीन। अब यौम में जो जेर आया है वो पॉजिटिव केस की वजह से आया है। रब तक तो सिफत है, रहमान सिफत, रहीम सिफत, मालिक सिफत, अल्लाह की सिफत, रब सिफत है। नेक्स्ट आ रहा है यौमी, वो रब है यौम यानी कि आखिरत की, यौमिद्दीन कहते हैं आखिरत को, डे ऑफ जजमेंट। वो रब है आखिरत का, मालिक यौमिद्दीन, सही, कयामत के दिन का रब है। दीन है यहां पर कयामत। दीन के दो मायने हैं, एक दिन का मतलब होता है रिलीजन और एक दिन का मतलब होता है कयामत का दिन, सही। इय्याका नअबुदु, और हम तेरी ही इबादत करते हैं। इय्याका, इय्या जोर देने के लिए आता है, तेरी ही यानी ही के लिए आता है। इय्या माने ही, इसमें जो का लग गया वो प्रोनाउन है। क्या है वो? नोट कर लीजिए, हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए प्रोनाउन। बहुत सारे प्रोनाउन आएंगे अभी, उसमें का ऐड कर लीजिए। इय्या का, ये इय्या अलग वर्ड है, इय्या और का अलग है। का जो है प्रोनाउन है और ये मैस्कुलिन के लिए आता है, यानी कि मुजक्कर के लिए, सही है। इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। नाबुदु का मतलब इबादत करना, हम तेरी ही इबादत करते हैं। वो इय्याका नस्ताईन, और हम तुझी से मदद तलब करते हैं। नस्ताईन का मतलब मदद तलब करना। इहदीना सिरातल, अब यह इहदी जो आ रहा है वो ऑर्डर के लिए, अल्लाह को हम इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। और हम ऑर्डर तो यूज नहीं कर सकते, हम दरख्वास्त कर रहे हैं। क्या इहदी का मतलब? इहदीना यानी हिदायत दे हमको। फिर ना जो आ रहा है इसमें, इहदी ना, नून अलिफ, ये प्रोनाउन, फिर इसमें प्रोनाउन में ऐड कर लीजिए ना। क्लियर? इहदी ना, ये इहदी अलग वर्ड है और ना अलग है। इहदी कहते हैं हिदायत देने को, ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर या रिक्वेस्ट, हिदायत दे। ना का मतलब हम सब, प्रोनाउन है, सही है। इहदीना अस्सिरात, किस चीज की हिदायत दे? सीधा, सिरात को सीधा, सिरात, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। सिरात कहते हैं रास्ते को और मुस्तकीम कहते हैं सीधे, सीधे रास्ते की हिदायत। सिरातल लजीना, दोबारा वही आगे, सिरातल लजीना, क्लियर? वो रास्ता, हाँ, सिरातल लजीना अनअमता, जिस पर तूने इनाम किया। ऐसा रास्ता जिन लोगों पर तूने इनाम किया, सही। अलैहिम, उन पर। अला का मतलब होता है, ये क्या है? प्रीपोजिशन। अला प्रीपोजिशन अंडर में लिख लीजिए एन लाम या, अलैहिम। अलैहिम, ये अला अलग है, ऐसे है ये अला, क्लियर? और हिम अलग है। अला का मतलब पर, ऑन, किसी चीज पर प्रीपोजिशन है। बी, ली और अला, तीन प्रीपोजिशन हो गए। और ये हिम जो है प्रोनाउन है। हा और मीम इज अ प्रोनाउन, जैसे कि ना, ना, का और हुम, का, ना और हुम, ये तीनों प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन की हेडिंग में डाल दीजिए। तो इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाँ क्या है? इहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, ऐसा रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, तूने इनाम किया। अनअमता, ये ता पे जो जबर आ रहा है ना, ये याद रखिएगा, ये फेल है और इसके मतलब होते हैं तूने इनाम किया, ठीक है? गैरिल मग़ज़ूबी, ना कि उनके रास्ता जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। गैरिल मग़ज़ूबी, मग़ज़ूब कहते हैं जिन पर गजब नाजिल हो, जिन पर गजब, अल्लाह का गजब नाजिल हो, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ या हो।
वला दौलिन, वला ला जो लाम अलिफ है और नहीं, वला दौलिन, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। दौल कहते हैं गुमराह को, नोट कर लीजिए, दौल, दौलुन का मतलब गुमराह, भटकना, जो जो भटक जाए रास्ते से, तो गुमराह हो जाए, और ना उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए। बोला दौलीन है, क्या है इसमें ला या नून ऐड हुआ है, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा था आलमीन, बहुत सारे आलम, इसी तरह से यहां दौल में या नून ऐड हुआ है, बहुत सारे गुमराह, बहुत सारे गुमराह लोग जो रास्ते से भटक जाएं, जो गुमराह हो जाए, उनको हम दौल कहते हैं। तो यहां मवजूद किसके लिए इशारा हो रहा है, किसकी तरफ इशारा है? तो कौन लोग हैं वो? यहूद, ज्यूज की जिक्र हो रहा है यहां। उनको अल्लाह पाक ने बहुत इनामात से नवाजा था। फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तुम्हें क्या करा? तुम्हें फज़ल से नवाजा, तुम्हें एक ऊंचा मुकाम दिया तमाम आलम में, तमाम कौमों में। आलम का मतलब यहां पर कौम, तमाम कौमों में तुम्हें एक ऊंचा मुकाम दिया। बनी इस्राइल का जिक्र हो रहा है। तो ये कौन, तो ये क्या हुए? मग़ज़ूब हो गए, अल्लाह की इनके ऊपर गज़ब नाज़िल हुआ। नहीं, मग़ज़ूब, तो ये उन्होंने अल्लाह की किताब को भुला दिया, उसमें चेंजेस कर दिए, रद्द बदल कर दिए। आगे आ रहा है वाला दौलिन, यहाँ पर किसका जिक्र है? दौल कौन है? नसारा, यानी कि क्रिश्चियंस। उन्होंने क्या किया? वो मतलब गुमराह कैसे हो गए? वो कैसे भटक गए? क्या किया था उन्होंने? ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा, ये गुलू कर गए। इन्होंने क्या कर दिया? मुबालगा, बहुत हद से ज्यादा तजावुज कर गए। तो नबी ही रहेगा, वो बेटा नहीं बन सकता, वो बंदा है अल्लाह, वो बंदा ही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा हमें समझ में आ गई। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। अभी आपके पास पूरा एक हफ्ता है, ठीक है? इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे से समझेंगे, मैंने मोटी मोटी बातें समझाएंगे, डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं गया। क्लियर? जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए, मैंने उतना ही आपको सबक दिया है। ये पूरे हफ्ते का सबक है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये बातें आपको फिर दोबारा मुझे समझानी है कि हमने लास्ट क्लास में ये समझा था। इसके बाद सूरह फील आएगी, उसके बाद सूरह फील शुरू होगी इंशाल्लाह। तो उस सूरह फील को समझना आपके लिए और मजीद आसान हो जाएगा। तो सूरह फातिहा तैयारी कर आएंगे, प्लस सूरह फील का तर्जमा भी पढ़कर आएंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है। ओके? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सवाल लेकर आया करें ताकि क्लास में इंटरेक्शन होता रहे। आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, इंशाल्लाह जितना भी आएगा मैं आपको उसके जवाब दूंगा। और सवाल करने से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, नई नई बातें पता चलती हैं। तो आपका एक काम ये भी होगी कि हम कोई ना कोई सवाल अपने तरफ से पूछें, कोई ना कोई सवाल प्रिपेयर करके लेकर आए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। हाँ, कोई बात नहीं, इंग्लिश में मैं वर्ड्स आप सभी के स्टूडेंट्स हैं ना? सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो कोई मसला नहीं है। उर्दू में भी समझ लेते हैं, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना? बस हाँ, तो आप नोट करते रहिए ना, अपने एंड पर नोट करते रहिए। मैं बनाऊंगा टाइम लग जाएगा उसमें, वहाँ पर टाइम कम है, सही है। और चाहे तो आप इसको वीक में 2 दिन भी कर सकते हैं क्लास को, अगर आपको जल्दी 10 सूरतें जल्दी लेनी है, मशवरा कर लीजिए आप,
समझ लीजिए वीक मतलब एक हफ्ते में 2 क्लासें भी हो सकती हैं। कोई भी टाइम सेट कर लीजिए, मतलब टाइम तो 7 बजे का ही रहेगा, दिन आप डिसाइड कर लीजिए। ओके, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।